चलें तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है पालक, आलू, प्याज, हरी मिर्च और धनिया। साथ में मैंने लिया है ज़ीरा, सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक, और साथ में बेसन है मेरे पास। बेसन हम जितना हमें चाहिए होगा उतना यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें प्याज, आलू, पालक ये सारा कुछ हम डाल देंगे। आलू मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे और धनिया मैंने बिल्कुल थोड़ा यूज़ किया। 3-4 हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड की थी और प्याज मैंने 1 लिया था मीडियम साइज़ का। इसको ऐड कर देंगे। अब साथ में मसालों में मैंने लिया है 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सूखा धनिया और साथ में कुटी लाल मिर्च और नमक हस्बे ज़रूरत। अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ इसको, ताकि अच्छे तरीके से जो नमक मिर्च है इसमें मिक्स हो जाए। अब हम इसमें जितना हमें बेसन ज़रूरत होगी, मेरे पास तकरीबन 2 कप थे, अभी मैंने 1 कप इसमें से हाफ़ मैंने लेना है इसको, 1 कप तकरीबन, तो वो इसमें ऐड करेंगे। बेसन को मैंने अच्छे तरीके से पहले ही छान लिया था ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। तो इसको भी आप भी पहले छान लें अच्छे तरीके से और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और आसान पकोड़े तैयार होंगे और बिल्कुल क्रिस्पी आपके पकोड़े तैयार होंगे। तो ये बहुत आसान पकोड़े हैं। रमज़ान में तो अगर पकोड़े ना हो तो अफ्तारी ऐसे लगता है कि बिल्कुल अधूरी है। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। मेरे पास 1 गिलास पानी है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है जितना मुझे ज़रूरत होगा। तो पहले मैंने थोड़ा सा पानी डाला, अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। अगर मुझे फिर दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने पानी बीच में ऐड करना है। अब मैंने फिर थोड़ा सा पानी लिया है। हम अच्छे तरीके से अब इसको मिक्स कर लेंगे। हमें बिल्कुल इस तरह का बैटर चाहिए। हमारा जो पकौड़ों का बैटर है वो बिल्कुल रेडी है। तो चलें अब हम लेंगे ऑयल इसमें हम ऐड कर देंगे और ऑयल को मीडियम फ्लेम नीचे से हम रखेंगे। थोड़ा सा जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें साथ ही इसमें पकौड़े ऐड कर देंगे। तो चलें इसमें ऐड करते हैं। तो इसी तरह से हम एक एक करके इसमें ऐड करेंगे। ऑयल जो है हमारा गर्म हो गया और फ्लेम मैंने मीडियम नीचे से रखा हुआ है। अगर आप भी इसी तरह मेरी वीडियो फॉलो करेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, तो आपकी भी बहुत ही मज़ेदार और अच्छी इसी तरह की रेसिपीज़ तैयार होंगी। तो कोशिश करें कि वीडियोस को स्किप ना किया करें, आगे ना किया करें। तो अब हम इसको 2 मिनट यहाँ रेस्ट देंगे, तकरीबन 1-2 मिनट। पकौड़ों को हमने एक साइड से भी तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाना है और दूसरी साइड से भी हमने इनको 2 से 3 मिनट पकाना है। जैसे ही अपना कलर चेंज करेंगे तो हमें फील होगा कि इनका गोल्डन कलर हो गया, तो हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें कितने शानदार हमारे पकोड़े तैयार हुए हैं, इतने क्रिस्पी पकोड़े। लेकिन इसको हम 1-2 मिनट अभी और यहाँ पकाएंगे। मेरे से तो अब रहा ही नहीं जा रहा, वेट आप यकीन करें मेरे से नहीं हो रहा। अब मेरा दिल करता है कि मैं बस अभी यहाँ से उठा के खा लूँ, लेकिन थोड़ा बहुत गर्म है, अभी वेट करना पड़ेगा। तो हमारे पकोड़े जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। अब आपको एक पकोड़ा चेक करवाते हैं कि कैसे बने हैं। तो ये ज़रा, अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे और डिश आउट करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसे बने हैं। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये ज़रा चेक करें कितना क्रिस्पी और कितना मज़े का पकोड़ा बना है। मैं आपको एक तोड़ के चेक करके दिखाता हूँ। ये देखें कितना मज़े का पकोड़ा तैयार हुआ है।